नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी सुमन हिंदी न्यूज। मैं आपके साथ अल्पना। दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय हजरतगंज में विजय उत्सव मनाया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच गाकर, आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जीत का उत्सव मनाया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दिल्ली विधानसभा में भाजपा को मिली बड़ी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता के विश्वास का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत मोदी सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों पर जनता की मुहर है। उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान की ऐतिहासिक जीत को विपक्ष के नकारात्मक एजेंडे की हार करार दिया और कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, जिसका परिणाम जनता ने वोट के रूप में दिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, झूठ, लूट, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली विजय की त्रिवेणी बह रही है और विपक्ष की राजनीति डूब रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी दिल्ली विधानसभा और मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता के अपार विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश की जनता विपक्ष की तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को लगातार नकार रही है और भाजपा के विकास और सुशासन को अपना समर्थन दे रही है। इस विजय उत्सव में प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, राम प्रताप सिंह चौहान, प्रदेश मंत्री अंजुला महाौर, अमित वाल्मीकि, शिवभूषण सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, सह मुख्यालय प्रभारी अतुल अवस्थी, चौधरी लक्ष्मण सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमेठी सुमन हिंदी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से
और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का यह परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान के विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं वह सचमुच अभिनंदनीय है और एक सुखद भविष्य की ओर हमें ले जाने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं।